तो वहीं मुकेश सहनी अब भी बीजेपी के निशाने पर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा, एनडीए में रहते हुए भी सहनी ने बोचुआ सीट पर प्रत्याशी उतारा। इसके बाद उनके विधायकों ने मुझे कॉल करके कहा था कि हम लोगों ने एनडीए के झंडे के नीचे चुनाव जीता है, इसलिए हम लोगों की इच्छा है कि हम लोग बीजेपी में आ जाए, क्योंकि अब पानी सिर के ऊपर से बह रहा है। तो वही जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार में लगातार जनादेश का अपमान कर रहे थे, इसलिए उनके तीनों विधायक भाजपा में शामिल हो गए हैं। जबकि जेडीयू नेता और मंत्री मदन सहनी ने कहा कि कोई अप्रत्याशित घटना नहीं है, बल्कि सबको पहले से पता था कि बीजेपी के और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। इस मौके पर आरजेडी विधायक वीरेंद्र ने कहा कि मुकेश सहनी से भी कुछ गलतियां हुई हैं, उन गलतियों से उनको सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी को आगे क्या करना है यह सोचना होगा। उन्होंने लड़ने का निर्णय किया, कल नॉमिनेशन भराया, उस समय मुझे फोन आया तीनों माननीय विधायकों का कि हम लोग एनडीए के कारण चुनाव जीते हैं, हम लोग एनडीए के झंडे के तहत चुनाव जीते हैं। यह व्यक्ति आपके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये एनडीए के हिस्सा तो रह नहीं गए और हम एनडीए के साथ रहना चाहते हैं, इसलिए आप हमें भाजपा में शामिल करें। और हम लोगों ने यह निर्णय लिया। अगर उनके पार्टी के तीनों विधायक मुकेश सहनी जी से किसी बात से नाराज हैं, उनके तानाशाही से नाराज हैं और उन लोगों ने अपना निर्णय लिया, तो इसमें कोई दल क्या निर्णय कर सकता है? दल का इसमें कोई भूमिका नहीं होती, चाहे वो भाजपा हो चाहे जेडीयू हो। ये तो विधायकों का निर्णय है। ये घटना कोई अप्रत्याशित नहीं है। इसके बारे में पहले से ही क्यास लगाते रहे हैं कि जो मुकेश जी के साथ 4 विधायक थे, जिसमें से एक की मृत्यु हो चुकी है और जो 3 शेष बचे हुए माननीय विधायक थे, उनके बारे में सब पहले से ही लोग जानते थे कि ये भाजपा के ही साथ रहेंगे और भाजपा के ही पहले से भी कई विधायक भी रहे हैं और भाजपा के ही पार्टी के नेता भी रहे, इसलिए ये स्वाभाविक है। हम लोग को कहीं से इसमें कोई अप्रत्याशित नहीं लगा। बीजेपी की नियति रही है, ये हमेशा छोटे दल को तोड़ने की नियति हमेशा रही है, लोगों को बरगलाने की नियति रही है, इसलिए ऐसा हुआ है। आने दीजिए समय, उनको पता चल जाएगा कि आज हम 75 हैं, वो 77 हो गए अपने आप को कह रहे हैं, फिर हम सरकार में रहेंगे और वो विपक्ष में रहेंगे। आने दीजिए, इंतजार।